हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिडलवेयर्स के बारे में। सो मिडलवेयर इज समथिंग विच इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू Next.js. दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट बेसिकली विच इज़ यूज्ड इन बैकएंड्स और सर्वर्स। तो पहले इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे Next.js के अंदर इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो लेट्स से कोई एक क्लाइंट है, मतलब एक ब्राउज़र है, उसने कोई डेटा को रिक्वेस्ट किया सर्वर से। सर्वर के पास उसने रिक्वेस्ट भेजी कि लेट्स से मुझे यूज़र को अपडेट करना है या फिर यूज़र के अकाउंट में कुछ बैलेंस ऐड करना है, कुछ इस तरीके से। तो अभी सर्वर को ये वेरीफाई करना होता है कि क्लाइंट इज़ सेंडिंग अ लेजिटिमेट रिक्वेस्ट और नॉट। क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो सही है या नहीं है, या फिर किसी ने उसको गलत तरीके से भेजा है, मतलब ये क्लाइंट ने ना भेजकर किसी और ने भेजा है। तो इस तरीके से हमें हर एक एंड पे चेक करना होता है। आइदर क्लाइंट कुछ भी करना चाहे, लेट्स से बैलेंस ऐड करना चाहे, विड्रॉ करना चाहे, अपना प्रोफाइल एडिट करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, हर एंड पे हमें वेरीफाई करना होता है कि यूज़र इज़ लेजिटिमेट और नॉट। यूज़र ने लॉगिन किया है, यूज़र का टोकन, कुछ इस तरीके से हमें वेरीफाई करना पड़ता है। तो उस केस में हम आते हैं मिडलवेयर के ऊपर में। सो मिडलवेयर इज़ समथिंग विच इज़ सिटिंग इन बिटवीन ऑफ द रिक्वेस्ट। सो रिक्वेस्ट जैसे ही सर्वर के ऊपर आई, सबसे पहले मिडलवेयर उसको इंटरसेप्ट करेगा। पहले वो मिडलवेयर के पास जाएगा और वो उसे चेक करेगा, जो भी हमने कोड लिखा होगा उसके अंदर, कि रिक्वेस्ट आने के बाद पहले क्या चेक होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या चीज़ वैलिडेट होनी चाहिए। अगर वो वैलिडेट नहीं होती है तो वो कहाँ जाना चाहिए। तो इस तरीके कुछ कोड हमारे मिडलवेयर के अंदर होगा। अगर वो पास हो जाता है देन मिडलवेयर उसे हमारे सर्वर में आगे की तरफ पास कर देगा, अदरवाइज उसे क्लाइंट की तरफ रिटर्न कर देगा एक एरर के थ्रू कि दिस रिक्वेस्ट इज़ नॉट वैलिड और समथिंग समथिंग। लाइक आपने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया एंड दैट फॉर्म इज़ नॉट वैलिडेटेड प्रॉपरली। सो मिडलवेयर के अंदर वो चीज़ हमने लगा दी है, अगर कि पहले आप इस फॉर्म को वैलिडेट करो तब आगे उसको जाने दो। और अगर वो वेरीफाई नहीं होता है देन मिडलवेयर सिंपल से एरर रिटर्न कर देगा। तो इसके लिए मिडलवेयर यूज़ होता है, इसके लिए मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट आया। आइए देखते हैं हम इसे Next.js के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सो हमने अपना सर्वर यहाँ स्टार्ट कर लिया है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई मिडलवेयर नाम की फ़ाइल नहीं है, ऑल्दो अभी तक हमने बनाई नहीं है इसीलिए। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और Next.js के डॉक्यूमेंटेशन में। तो वहाँ से हम एक एक करके समझेंगे हर एक पॉइंट को कि मिडलवेयर क्या होता है और उसमें हम किस तरीके से कोड लिखते हैं। सो आई विल सर्च फॉर मिडलवेयर, या सो वेयर इज़ इट, proxy.js। ओके, तो ये कुछ प्रॉक्सी नाम की चीज़ इसने रिटर्न कर दी है। लास्ट अपडेट 19 मई 26। ओके, द मिडलवेयर फाइल कन्वेंशन इज़ डेप्रिकेटेड एंड इज़ रीनेम बाय प्रॉक्सी। सो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली इसने अपडेट किया है अपने डॉक्यूमेंटेशन को, जिसके अंदर proxy.js को डिफ़ाइन किया इन्होंने, विच मीन्स कि अब बस इसका नाम बदल चुका है। पहले हम मिडलवेयर यूज़ किया करते थे, अभी हम इसको proxy.js यूज़ किया करेंगे। द proxy.js और ts आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। यूज़ टू रन द कोड ऑन सर्वर बिफोर अ रिक्वेस्ट इज़ कम्प्लीटेड। जिस तरीके से हमने आपको पिछली प्रेजेंटेशन में बताया कि कोई रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले हम उसको रन करते हैं और चेक करते हैं। और then based on the incoming request you can modify the response by rewriting and redirecting। तो हम उसे modify कर सकते हैं कि वो कहाँ जाना चाहिए, modifying the request response header और responding directly, या फिर उसको डायरेक्टली हम पास कर दे सकते हैं। इसका एक एग्जांपल आप ये समझें कि आपने कभी कोई डैशबोर्ड ओपन किया है। सो आपको ऐसा होता है कि आप जैसे डैशबोर्ड को हिट करते हो और आप लॉगिन नहीं होते, आप सीधा लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर जाते हैं। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ दिस प्रॉक्सी और मिडलवेयर आप कह सकते हैं। वो पहले चेक करेगा कि आप लॉगिन है या नहीं। अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको वो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। वही चीज़ ये यहाँ पर कह रहा है, रिस्पॉन्स बाय रीराइटिंग और रीडायरेक्टिंग। अभी आगे देखते हैं कि हम proxy.ts में कोड्स किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके की हमें एक proxy.ts की फ़ाइल बनानी पड़ेगी और ये कुछ इस तरीके का कोड है। ये कोड क्या काम कर रहा है वो अभी हम नहीं देखते हैं, अभी हम सिंपल चलते हैं और यहाँ पर एक proxy.ts बना लेते हैं। दैट्स इट, proxy.ts हमने बना लिया और यहाँ पर देख सकते हैं हमें एरर भी आ गया। द प्रॉक्सी फाइल मस्ट एक्सपोर्ट अ फंक्शन नेम प्रॉक्सी और डिफ़ॉल्ट फंक्शन। मतलब कि ये फाइल ये
चेक कर रहा है, मतलब इसको पता चल चुका है कि हमने एक प्रॉक्सी बना दी है, बट प्रॉक्सी के अंदर कुछ कोड है ही नहीं। सो मिडलवेयर इज़ एम्प्टी राइट नाउ। तो ये चेक क्या करेगा? सो इसके लिए हमें यहाँ से एक फंक्शन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन प्रॉक्सी नाम का हमें एक फंक्शन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम बस इसे अभी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ सिंपल इंपोर्ट, एक टाइप का इंपोर्ट है। अगर टाइप स्क्रिप्ट आपने पढ़ी है देन ऑल गुड, तो नहीं तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। दिस इज़ अ फंक्शन कैन बी मार्क एसिंक इफ यूजिंग अवेट इनसाइड। सो जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में बात किया था कि अगर हम यहाँ पर कोई अवेट लाइन का यूज़ करें या कोई अवेट फंक्शन का हम यूज़ करें देन इसको हम एसिंग फंक्शन बना सकते हैं, अदरवाइज हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट न्यू URL होम रिक्वेस्ट डॉट URL। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है हम उसको रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं कहाँ पे, होम के ऊपर में। तो अभी हम अपने वेबसाइट का बिहेवियर चेक करते हैं। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे और रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें वो फाइल दिख रही है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैचर नाम का एक चीज़ लगाया हुआ है विच इज़ इन द कॉन्फिग। सो अबाउट और उसके बाद पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, मतलब कि कोई भी पाथ। सो इसके बाद हम आते हैं अबाउट एंड हेलो पे हम क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो होम पे हमें ये रीडायरेक्ट कर दे रहा है। सिंस हमारे पास होम नाम का कोई राउट अभी बना हुआ नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक पोस्ट नाम का है, दैट इज़ वाई हमें ये 404 पेज देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ हम यहाँ अबाउट पे जाते हैं और ये हमें होम के ऊपर रीडायरेक्ट कर दे रहा है। तो इसका मतलब सिंपल ये है, मैचर का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट के अंदर या फिर एब्सोल्यूट के बाद भी कोई और पाथ आए देन ये रीडायरेक्ट कर देना चाहिए हमें होम के ऊपर में। सो दैट इज़ इट अबाउट दिस फंक्शन। ठीक है, अभी तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं और ये क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट प्रॉक्सी फंक्शन। तो अभी हमने समझ लिया कि हमें प्रॉक्सी नाम का एक फंक्शन हमें एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, इसके बिना हमारा काम नहीं बनेगा। दिस फाइल मस्ट एक्सपोर्ट अ सिंगल फंक्शन आइदर एज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, नोट दैट मल्टीपल प्रॉक्सी फ्रॉम सेम फाइल आर नॉट सपोर्टेड। मीन्स कि एक मिडलवेयर एक हो सकता है, आप वहाँ से मल्टीपल फाइल्स को फंक्शन को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर आपने जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन एक्सपोर्ट पे लगा रखा है दैट वुड बी योर मिडलवेयर। सो रिक्वेस्ट जैसे ही आएगी सर्वर के ऊपर में ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो रिटर्न वाला फंक्शन है इसके ऊपर हम एक console.log लगा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रिक्वेस्ट इनकमिंग, दिस इज इट। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे होम पे ना जाकर हम सीधा /route पे जाएंगे और यहाँ पर हमें कोई लॉग देखने को तो नहीं मिला। दिस इज़ वाई बिकॉज मैचर के अंदर हमने सिर्फ अबाउट और पाथ पे लगा रखा है, तो ये सिर्फ वहीं पे काम करेगा जो पाथ हमने यहाँ पे लगा रखा है। हमने यहाँ पर /path लगाया ही नहीं है, दैट इज़ वाई मिडलवेयर इसके लिए काम नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ अबाउट द कॉन्फिग। तो अगर इसके अंदर हम स्लैश को अगर इंक्लूड कर लें और यहाँ पर रिफ्रेश करें तो ये हमें होम पर रीडायरेक्ट करने लगेगा। ये कुछ इशू करने लग गया, आई डोंट नो, एरर पासिंग। ओके, सो एक बार हम फिर से रीस्टार्ट कर लेते हैं। जो हम चेंज कर रहे थे उसके बीच में ये क्रैश हुआ है। सो एक बार हम इसको रिफ्रेश होने देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आ रहा है रिक्वेस्ट इज़ इनकमिंग कंपाइलिंग नॉट फाउंड पेज, बिकॉज होम पेज पे ये हमें रीडायरेक्ट करेगा। अभी स्लैश के ऊपर में भी हमें होम पे रीडायरेक्ट करेगा और उसके बाद हमें 404 पेज इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज देयर इज़ नो एनी होम राउट है। सो दिस इज़ अबाउट दिस कॉन्फिग। अभी हम आ जाते हैं फिर से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में और यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्फिग ऑब्जेक्ट इज़ ऑप्शनल, आप इसको पास कर सकते हैं, नहीं भी पास कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कॉन्फिग का क्या हो सकता है। तो अभी अगर हम कॉन्फिग को हटा दें तो क्या ये काम करेगा? अभी हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट इनकमिंग और यहाँ पर हम सर्वर को एक बार क्लोज़ करके एक बार फिर से रीस्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक थोड़ा अजीब बिहेवियर देखने को ये मिला होगा कि ये एक
लूप में फंस जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉग आ रहा है, लॉग आते ही जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट इनकमिंग और यहाँ पर इश्यू आ गया एरर टू मैनी रीडायरेक्ट्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने यहाँ से मैचर को हटा दिया। सो मैचर हटाने का मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन अभी हर एक रिक्वेस्ट पे हिट करेगा। कहने का मतलब है कि आप किसी भी राउट पर जाइए, आप होम पे जाओ या फिर सिर्फ स्लैश पे जाइए, आपको ये एग्जीक्यूट होता हुआ दिख जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट इनकमिंग हो रहा है। तो जैसे ही हमने स्लैश राउट को हिट किया, इसने होम के ऊपर हमें रीडायरेक्ट किया, बट होम पर जैसे ही वेबसाइट आई, ये फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट हुआ और इसने फिर से होम को ही रीडायरेक्ट कर दिया होम के ऊपर। और इस तरीके से एक सर्कुलर लूप बन गया, जिसके चलते हमें ये बार बार रिक्वेस्ट इनकमिंग और ये टू मैनी रीडायरेक्ट्स का यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अभी हमने सर्वर क्लोज कर दिया, इसीलिए एरर कनेक्शन रिफ्यूज़ का आ रहा है हमारे पास। तो हमें भी इसे क्लोज कर लेते हैं और इसको एक बार npm रन डेव कर लेंगे, बट विथ कॉन्फिग, नहीं तो ये हमारे एक इनफाइनाइट लूप में फंसा रहेगा। तो मैचर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द मैचर ऑप्शन अलाउ यू टू टारगेट स्पेसिफिक पाथ ऑन द प्रॉक्सी टू रन। यस, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। विदाउट अ मैचर प्रॉक्सी रन ऑन एवरी रिक्वेस्ट, ये भी हमने बिहेवियर देख लिया। इंक्लूडिंग स्टैटिक फाइल, सारी फाइल्स के लिए, मतलब आपने कोई इमेज लगाई हुई है उसके लिए भी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड एसेट्स इन पब्लिक फोल्डर, तो सबके लिए। कंसिडर यूजिंग अ निगेटिव मैच पैटर्न टू एक्सक्लूड दिस पार्ट्स। लेट्स से अभी यहाँ पर आपके पास 1000 पेजेस हैं, यहाँ पर 1000 पेजेस तो आप कभी नहीं बनाएंगे। यहाँ पर आपने लेट्स से 10 पेजेस बनाया, 10 में आपको सिर्फ 2 के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, लेट्स से पोस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, और बाकी जितने भी पेजेस हैं उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो आप मैचर के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर एरे के अंदर हर एक राउट को बारी बारी से डिफाइन करेंगे। बट दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। आप इसके अंदर एक्सक्लूजन भी डाल सकते हैं कि किस किस राउट को ये चेक नहीं करेगा, किस किस राउट के लिए ये प्रॉक्सी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुछ ये ये चीज़ हमें ये बता रहा है, निगेटिव मैच पैटर्न टू एक्सक्लूड दोज पाथ। उस पाथ को हटाने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूड API राउट्स, स्टैटिक फाइल्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड PNG फाइल्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप एक रेजेक्स यहाँ पर लगाया हुआ है। सो ये इसका मतलब ये है कि API पे कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको उसको मिडलवेयर इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। स्टैटिक फाइल्स मतलब कोई इमेजेस जो पब्लिक फोल्डर के अंदर से फेच हो रही है, PNG फाइल्स, उनको ये नहीं कर सकता इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। फॉर मल्टीपल पाथ वी कैन पास इन दिस एरे। तो हमने यहाँ पर एक एरे दे दिया और एरे में हमने लिख दिया यहाँ पर पोस्ट। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे पोस्ट लिखा तो अभी हम जैसे पोस्ट पे चलेंगे, ये हमें होम के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो क्या सिर्फ यही बिहेवियर हो सकता है मिडलवेयर का, रीडायरेक्ट करना? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर हम और भी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, वो अभी हम देखते हैं। सो ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, ये रिक्वेस्ट बहुत ही कमाल की चीज़ है और बहुत ही काम की चीज़ है, बिकॉज इसी रिक्वेस्ट के अंदर सारा डेटा होता है कि रिक्वेस्ट किसने भेजी है, किस लिए भेजी है, और रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या डेटा यूज़र ने भेजा है, तो वो चीज़ हमारे इस रिक्वेस्ट के अंदर होती है। तो अभी के लिए हम npm रन डेव करके फिर से अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िग को फिर से एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैचर के अंदर यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, लोकल फॉल्स हैज़ हेडर ऑथराइजेशन वैल्यू बेरर टोकन एंड मिसिंग दिस। तो ये क्या है? सोर्स API पाथ मीन्स API पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट जा रही है और उसके अंदर ऑथराइजेशन बेरर टोकन नहीं है और या फिर मिसिंग है, तो वो चीज़ वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जानी चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये है। अभी थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं। प्रॉक्सी लॉजिक गोज हेयर, यस दिस विल गो हेयर। एंड अभी हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स अलाउज यू टू रीडायरेक्ट एंड रीराइट द रिस्पॉन्स एंड set request headers, get server side prop and redirect destination, set response cookies, set response headers। तो इस तरीके का काम हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा console.log लगा लेते हैं
और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट को। तो हमें रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या डेटा देखने को मिल सकता है वो हमें पता चलेगा। तो हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं और होम पे ना जा कर के हम स्लैश पे जाते हैं। स्लैश पे नहीं जाएंगे बिकॉज हमारा पोस्ट पे लगा हुआ है, तो हम सिंपल चलते हैं पोस्ट के ऊपर में। पोस्ट के ऊपर हम चलते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा रिक्वेस्ट आया हुआ है। रिक्वेस्ट के अंदर मेथड गेट है। गेट इसलिए बिकॉज ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप कुछ भी इसके अंदर सर्च करते हैं तो ये गेट रिक्वेस्ट भेजता है। यूआरएल है ये यूआरएल पे हिट हुआ है। येस ऑफ कोर्स हमने इस यूआरएल पे हिट किया था, अभी तो ये रीडायरेक्ट हुआ है, बट ऑफ कोर्स हमने इसी पे रीडायरेक्ट किया था। हेडर्स, येस हेडर्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक्सेप्ट ये कुछ आ रहा है, एक हेडर है एक्सेप्ट नाम का। ये क्या होता है आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे। कनेक्शन इज कीप अलाइव, होस्ट इज़ लोकल होस्ट, और भी कुछ डिटेल्स हैं यूज़र के बारे में कि ये किस डोमेन से आया है, किस प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं और भी क्या है हमारे पास। आफ्टर फाइल्स रीडायरेक्ट एडवांस प्रॉक्सी, आई थिंक अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज़ इट ओके। और यस यहाँ पर कुछ ये कुकीज़ को मॉडिफाई करने का लॉजिक है। सो यस लेट्स से यहाँ पर हम उसे रीडायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉक्सी पे रिक्वेस्ट तो आ रही है, बट हमें वहीं पे रीडायरेक्ट करना है, बस चेक कर लेना है। तो अभी हम सिंपल कर देते हैं रिटर्न रिक्वेस्ट। तो इससे क्या होगा, वो रीडायरेक्ट नहीं हो करके वो उसी पेज पे चला जाएगा, तो हमें वो पोस्ट पर ही चला जाएगा। तो हमें ऐसे हिट कर लेते हैं एंड यहाँ पर एक्सपेक्ट एन इंस्टेंस रिस्पॉन्स टू बी रिटर्न। ओके, तो यहाँ पर ओके नेक्स्ट रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स, इसको डायरेक्ट तो रिटर्न नहीं कर सकते आई थिंक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स, और इसके लिए हमें रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा। सो क्लोज दिस, क्या क्या खुल गया, ओके एंड या सो हमें रिस्पॉन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ से रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देते हैं। विच मीन्स कि यहाँ पर हम अपना काम करेंगे, हम चेक करेंगे कि यूज़र ने अपना टोकन भेजा या नहीं भेजा, यूज़र वैलिड है या नहीं है, रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं है, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे और उसके बाद हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। मीन्स वो जहाँ जाना चाहता है उसे वहीं हम जाने देंगे। तो अगर हम रिफ़्रेश करें एंड रिस्पॉन्स इज़ नॉट डिफाइंड, सो ये कोई ओल्ड एरर है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पोस्ट वाला पेज लोड हो रहा है। ये चीज़ हमने पिछले वीडियोस में की हुई है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आपको देखना है तो आप पीछे की वीडियोस जाकर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर हमें सारा लॉग देखने को मिल रहा है एंड आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर ये चेक करने के बाद रीडायरेक्ट तो नहीं करना है, एक्चुअल रिस्पॉन्स वो उसे भेज दे रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ हमें लॉग भी देखने को मिला है, रिक्वेस्ट इज इनकमिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिडलवेयर और यू कैन से प्रॉक्सी इन द नेक्स्ट.js। तो आगे की वीडियो में हम एक और कमाल की चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि मिडलवेयर के समझे बिना वो पॉसिबल नहीं थी, विच इज़ एज कंप्यूटिंग और एज फंक्शन और एज रन टाइम। सो ये चीज़ें क्या होती हैं उनको अगली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे फॉर श्योर। So this is it for this video. I hope you like the video. So please make sure to like and subscribe. Thank you so much.